इस दिन है सर्वपितृ अमावस्या। जानिए पुत्र न हो तो कौन कर सकता है तर्पण। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अब सभी को सर्वपितृ अमावस्या का इंतजार है। उस दिन ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर गुरुवार को है। इसे अश्विनी अमावस्या, बड़मावस और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में एक सवाल जरूर उठता है कि यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं है तो श्राद्ध और तर्पण कौन कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका समाधान भी दिया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि सबसे पहले तो पितृ, पुत्र और पौत्र प्रमुख हैं, अर्थात वह पुत्र पात्रता को प्राप्त होता है जो पितरों को तर्पण के द्वारा संतुष्ट करता है। उस पुत्र को पैतृक दोष रह ही नहीं सकता। मनु स्मृति और ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे प्रमुख शास्त्रों में यही बताया गया है कि पुत्र के अभाव में पौत्र और उसके अभाव में प्रपौत्र अधिकारी है। पुत्र के अभाव में पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। इसी प्रकार पत्नी का श्राद्ध पति भी कर सकता है। यदि पिता के अनेक पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। यदि भाई अलग अलग रहते हों तो वे सभी कर सकते हैं, किंतु संयुक्त रूप से एक ही श्राद्ध करना अच्छा माना जाता है। पुत्र परंपरा के अभाव में भाई तथा उसके पुत्र को भी अधिकार है। देवता, नाती, भतीजा, भांजा और शिष्यगण को भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। यदि कोई विहित अधिकारी न हो तो कन्या का पुत्र या परिवार का कोई उत्तराधिकारी श्राद्ध कर सकता है। पितरों के प्रति आदरपूर्वक श्राद्ध करने के लिए सात्विकता ग्रहण करना, अहंकार का त्याग करना, इन दो बातों का प्रमुख माना गया है। बड़ी अमावस्या का बड़ा लाभ। पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध व दान का विशेष महत्व है। यह चाहे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या हो या फिर हर मास में आने वाली पितरों के तर्पण के लिए प्रमुख मानी जाती है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से अमा नामक किरण प्रमुख है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है। चंद्र का ठहराव होता है उस दिन और इसी कारण धार्मिक कार्यों में अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का तो अपना ही महत्व है। इसे सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है और इसके लाभ भी बहुत से हैं। पितृदोष से पीड़ित जातकों के लिए यह दिन वरदान समान है। इस दिन पितरों को के निमित्त दिया दान, ध्यान, आवाहन, प्रणाम पितृदोष की शांति का निमित्त बनता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर अमावस्या पर दान पुण्य करने का विधान है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक घर के द्वार पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से तर्पण की अभिलाषा करते हैं। पितृ पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख व धन धान्य प्राप्त करते हैं।